वालों को दवा चाहिए, लेकिन सियासत पूरे जोरों पर है और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा जी मौजूद हैं, आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उमेश सहगल पूर्व चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के हैं। राघव चड्ढा जी, आपसे पहला सवाल, आपके ऊपर आरोप एलजी ने सीधे सीधे लगाया है कि संविधान का विरोध कर रहे हैं, संविधान की उपेक्षा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, अगर हम संविधान की वायलेशन कर रहे हैं, उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो यही काम कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज से 1.5 महीने पहले किया, जब कर्नाटका की सरकार ने ऑर्डर जारी किया कि केरल के एक जिले कासरगोड, जिसमें कई कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोग थे, वो लोग कर्नाटक के क्षेत्र में, राज्य में अंदर नहीं आ सकते और मैंगलोर के हर अस्पताल को कह दिया कि उन लोगों का इलाज नहीं करेंगे। ये तो इन लोगों ने ऑर्डर जारी कर कहा था। देखिए, हमें ये समझना होगा कि ये सामान्य परिस्थितियां नहीं है। सामान्य तौर पर आप ये बात कह सकते हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टेंसेज हैं और इन हालातों में हर राज्य को ये कहा गया था लॉकडाउन के दौरान कि आप अपने राज्य में जो लोग रहते हैं, चाहे हम तो कहते जो दिल्ली में लोग रहते हैं, दिल्ली में अन्य राज्यों से आकर लोग बसे, कोई दिल्ली का मूल राज्य का व्यक्ति तो है नहीं, आप भी बाहर से आई, मैं भी बाहर से आया, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, अन्य राज्यों से आकर लोग बसे, उनके लिए आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाइए। हर राज्य को कहा गया, हमने 500 बेड से लेकर 10,500 ऑक्सीजन बेड दिल्ली में तैयार कर लिए। हाँ। अब ये कहा जा रहा है कि हमने जो दिल्ली वालों के हित में फैसला लिया वो गलत फैसला लिया। मैं पूछना चाहूंगा, कल को अगर दिल्ली में बेड नहीं होगा तो क्या भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदारी लेगी? दूसरी चीज, हमारे जो आंकड़े आज सामने आ रहे हैं, जो कल एलजी साहब की मीटिंग में रखे गए, 2 लाख बेड 31 जुलाई तक दिल्ली में चाहिए होंगे अगर एलजी का फैसला माने तो। अगर 2 लाख बेड चाहिए तो मुझे ये बता दीजिए कि उसमें उपराज्यपाल का और भारतीय जनता पार्टी का क्या योगदान रहेगा। दिल्ली के अंदर मैं आपको ये बताना चाहूंगा शोभना जी, 10,500 बेड केंद्र सरकार के अधीन आने वाले अस्पतालों में हैं। उसमें से 800 बेड केवल कोविड मरीज का इलाज करने हैं, बाकी सब खाली पड़े हैं। नगर निगम में 3500 बेड है, 3500 बेड, 3500 में से एक भी बेड कोविड पेशेंट का इलाज नहीं कर रहा है। तो केंद्र सरकार और नगर निगम दोनों में जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, हम दिल्ली वालों की सेवा कर रहे हैं। और अगर भगवान इस ऑर्डर के जरिए ये चाहता है कि हम पूरे देश के लोगों की सेवा करें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे हैं। लेकिन मैं जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा हूं, क्या केंद्र सरकार और नगर निगम के जो कुल मिलाकर आपके 14,000 बेड बनते हैं, क्या आज भारतीय जनता पार्टी उनको कोविड मरीजों की सेवा के लिए लगाएगी कि नहीं लगाएगी, ये बता दें। ठीक है, आरपी सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। आरपी सिंह जी बताइए, जो सवाल राघव चड्ढा उठा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने वोट देकर मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनकी जवाबदेही दिल्ली के लोगों के लिए और वो उन्हीं के लिए इंतजाम करने की बात कह रहे हैं। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार के और जो म्युनिसिपैलिटी के जो बेड्स हैं उनको आप क्यों नहीं कोविड के लिए इस्तेमाल करने की बात कह रहे हैं। राघव चड्ढा का सीधा सीधा आरोप, जवाब दीजिए। तो अपना दिल्ली भारत की राजधानी और देश की राजधानी, भारत के संविधान के अनुसार से अलग से संविधान बनाएंगे। ये जो प्रोसेस ऑफ अनार्किज्म है ना दिल्ली में, जब से इनकी सरकार। आरपी सिंह जी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नीड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। लॉकडाउन कहाँ संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर उठाया गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस को देखते हुए। धन्यवाद। राघव चड्ढा बोले, आपने एक बार ही रोका मुझे। नहीं, आप बोलिए, आपको सुनूंगी मैं। सुन लीजिए आप बहन, मेरी बहन सुन लीजिए आप, सुन लीजिए आप। मुझे पता है, मैं आप बोलता रहूंगा, लगातार मुझे टोकते नहीं। कीप डूइंग इट एंड कीप मांगते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका हक है। 2 दिन से आप मेरे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं, आप ही की सुन रही हूँ मैं। और बहन सुनो ना, बहन सुनिए, मैं पिछली बार डिबेट में बैठा, आपका ये आदत है, आप टोकते हैं। बात पूरी मतलब मैंने 1 घंटे बोलिए सर, आप बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आप बात करती हूँ टोक कर। आरपी सिंह जी बोलिए सर, बोलिए प्लीज। दिल्ली एक मिनट सुनिए, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है, इसमें कोई संविधान अलग से नहीं लागू होता। और स्पेशल मेजर ये नहीं हो सकता कि आप बोले जी नहीं हम तो बिल्कुल अलग कर देंगे, हम देश का कानून मानेंगे नहीं, और एक कहीं गलती हो जाए उसके कारण से हम दूसरी जगह गलती कर रहे हैं, ये ठीक भी नहीं है। वो कोई केरला का, कोई कर्नाटका को एग्जाम्पल देकर हम बोले वहां गलती हुई, यहाँ पे गलती कर लो, वहां किसी ने कत्ल कर दिया और यहाँ पे कत्ल कर दो, ऐसे चलता नहीं है। दिल्ली में हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य अब ठीक है, उन्होंने कहा था लगभग 30,000 बेड की तैयारी हमारी है। 7 अप्रैल को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर बोला, उसमें से उन्होंने कहा 8,000 बेड हमारे पास हॉस्पिटल में दे दिए और 22,000 बेड बाहर आ दिए।
अब जाकर ये कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि हमारे पास 10,000 आज है, मतलब बीच में तो स्थिति इतनी खराब थी कि लोग धक्के खा रहे थे जगह जगह पे। ये अपने ऐप पर रौनक होते कि हमने ऐप लागू कर दी, उस पर लोग आ जाए करने, ऐप के अंदर स्थिति सबने देखी, सब इतने दिन से टीवी चैनल पे चल कि ऐप की हालत क्या है। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर लगभग 40,654 बेड है जो दिल्ली सरकार के पास है, जो प्राइवेट है या सरकार के पास बनाते हैं, दिल्ली सरकार के पास। हमें बताया उनमें से कितने बेड उन्होंने कवर किए अभी तक। वो कुल मिलाकर 60,312 बेड है जो मेरे पास अभी तक का डेटा है, जिसमें वो उन्होंने कवर किए कोविड के लिए। अगली बात, ये कहते हैं कि सेंटर के बेड है यहाँ पे 10,000, ये 10,000 बेड सेंटर की स्थिति है कि हमने कोई कोविड के रोकने की। आज अगर कोविड की स्थिति बिगड़ेगी तो हम वो बेड उसमें रिलीज करेंगे, परंतु वो इसलिए है कि देश भर से या दिल्ली में से भी, दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, उसमें से कोई लोग आए जिनके ऑपरेशन है, जिनके हार्ट का ऑपरेशन होना है, आंख का होना है, किसी का लीवर का होना है, किडनी का होना है, कैंसर का होना है, कोई बीमारी का इलाज होना है, तो कहाँ जाएगा? उनका बंद कर दे सकते हैं वो सब। एक मिनट सुनिएगा, वो सबको मरने के लिए छोड़ दें क्या? वो क्या उनको इलाज का अधिकार नहीं है क्या? नहीं, वो तो 10,000 बेड जो केंद्र के अंदर में और जो स्पेशलाइज सर्जरी होनी है, वो तो मुख्यमंत्री ने ये अपनी घोषणा में कहा था ना आरपी सिंह जी की, वो तो पूरे देश के लिए खुले हुए हैं। तो कोरोना काल में भी दिल्ली में सियासत खूब फल फूल रही है। बीजेपी के नेताओं ने कल एलजी से केजरीवाल सरकार के खिलाफ मुलाकात की, तो वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन दिल्ली सरकार के खिलाफ मानवाधिकार आयोग पहुंच गए। देखिए कैसे विपक्ष ने दिल्ली सरकार को घेरा। आज दिल्ली में लोग तड़प रहे हैं, दिल्ली में अस्पतालों में उनको इलाज नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, उनकी टेस्टिंग तक नहीं हो पा रही है। आखिर दिल्ली में कौन लोग रहते हैं? दिल्ली में आज बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जो बाहर के स्टेट में रहते हैं लेकिन दिल्ली में काम करते हैं। तो आप बाहरी समझकर, अगर कोई बाहरी समझकर इलाज नहीं करेंगे। और कोई, मैं कहता हूं, अच्छा एक बात बताओ, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति जाता है तो क्या उससे पहले ये पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट के हो? तो ये कहीं ना कहीं आप अपना काम कीजिए ना, आप दिल्ली के लोगों को बचाइए। खुद जो है दिल्ली सरकार के बेड्स भरे नहीं जा रहे और दिल्ली सरकार जो है इस बात की चर्चा कर रही है कि कौन इनके बाहर से आएगा, कौन नहीं आएगा। पहले अपने हॉस्पिटल तो खोलें। जो 5वां लॉकडाउन जब खत्म होने को आया है तो इनकी नींद आज खुली है क्या? आज ये कैसे इसकी तैयारी 31 जुलाई से करेंगे? इनकी तैयारी जब 13 मार्च को WHO ने इसको महामारी की घोषित कर दी थी, तो आज जाकर के ये कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर रही है उनके इंतजामों को लेकर। उधर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि टुच्ची राजनीति है। मेरे साथ उमेश सहगल जी जुड़ रहे हैं जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी हैं। उमेश जी, क्या अरविंद केजरीवाल सरकार का ये फैसला कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उसमें सिर्फ दिल्ली वालों का उपचार होगा, संविधान के खिलाफ है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन भी है इस समय, हमें ये भी ध्यान रखना होगा। संविधान के खिलाफ है कि नहीं, ये संविधान के खिलाफ है कि नहीं मैं नहीं जानता, बट एलजी ने तो कहा है कि लॉ के खिलाफ है। तो वैसे देखा जाए तो ये डिसीजन ठीक नहीं है, क्योंकि दिल्ली में अगर शुरू में देखा जाए तो दिल्ली है ही रिफ्यूजियों की सिटी। अगर 1947-48 में देखें तो यहाँ 8-9 लाख आबादी थी, अब यहाँ 2-2.5 करोड़ आबादी हो गई है। ये कहाँ से हो गई है? ये सब बाहर से आए हैं। तो पॉइंट इज कि दिल्ली एक तो कैपिटल है देश का, एक यहाँ सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो किसी स्टेट से रहते दिल्ली में। तो इस टाइप के बहुत सारे अफसर भी हैं जो कि हैं स्टेटों से रहते दिल्ली में। तो अब उन्हीं को इलाज नहीं मिलेगा क्या? अब आपने कह दिया आधार कार्ड तो मैंने वहां बनाया जहां का मैं रहने वाला हूं। अब आधार कार्ड मैंने दिखाया, मैं दिल्ली में 5 साल से रह रहा हूं, मगर आधार कार्ड मेरे पास यूपी का है। तो इलाज के ऊपर इसका कोई असर नहीं होना चाहिए। अगर बीमारी है तो बीमारी को अस्पताल को एडमिट करना चाहिए। अब अगर आप ये सोचते हैं कि 80,000 बेड चाहिए जुलाई के एंड तक, तो अरेंज करिए ना। कि अगर आप देखें ये 80,000 बेड तो एक तो चाहिए नहीं होंगे, ये इनका अंदाजा ही गलत है। अगर अंदाजा इनका ठीक है और ठीक निकलता है तो 80,000 बेड का इंतजाम इनको करना चाहिए। और 3 महीने का टाइम था जब ये लॉकडाउन लगा था, वो बड़ा इसीलिए था कि स्टेट गवर्नमेंट अपना इंतजाम कर लें और जितना भी हो सके। अब ये शुरू से ये कह रहे हैं कि हमारा पूरा इंतजाम है, हम पूरा दिल्ली खोल दीजिए, लॉकडाउन खत्म कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है उमेश जी। रेड लाइट एरियाज के अलावा बाकी सारे एरियाज में आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, रेड जोन ऑब्वियसली इंतजाम था, रेड जोन एरियाज में। ठीक है, छोटा सा करेक्शन, रेड जोन एरियाज में। ठीक है, मैं यहाँ पर अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा था जब एलजी सरकार ने दिल्ली सरकार के फैसले को पलटा था, वो अपने दर्शकों को सुना देती हूँ और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी।
दिल्ली सरकार जब हेल्थ पे ठीक से काम कर रही है तो आप इस तरह की तुच्ची राजनीति करके एलजी पे दबाव डाल डाल के दिल्ली सरकार के ऑर्डर्स को कैंसिल करा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, और भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त देश हित में सोचना चाहिए, दिल्ली के लोगों के, देश के लोगों के हित में सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं फिर से कि कल अगर सारे के सारे बेड भर गए आपके इस नतीजे की वजह से, आपके इन फैसलों की वजह से, तो कौन जिम्मेदार होगा अगर कोई मौत होती है तो? सब एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ये कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपको बता दें कि कल ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जैसा कि एलजी ने आरोप लगाया है कि संविधान के खिलाफ फैसला लिया है अरविंद केजरीवाल ने, हो सकता है कि आज दोपहर 12 बजे जब मुख्यमंत्री प्रेस के सामने आए तो उसका जवाब दें। तो एक तरफ सियासत हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली बदहाल है। दिल्ली की राजनीति हम आपको लगातार दिखाई रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना का इलाज कराने गए लोगों का दर्द आपने देखा है? असीमित है। पहले आपको लिए चलते हैं दिल्ली में आज का जो ताजा कोरोना अपडेट है वो बताने के लिए। 202 टेस्ट पॉजिटिव, 70,756 मरीज। तो कुल मामले 31,309, अब तक 905 लोगों की जान गई है। ठीक जो हुए हैं वो 11,861 लोग ठीक हुए हैं दिल्ली में। लेकिन आंकड़ा क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, इसलिए स्थिति चिंताजनक जरूर बनी हुई है। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। अमन पवार जी, मैं क्षमा चाहती हूं मैं आपके पास आ नहीं पाई। क्या आपको भी अरविंद केजरीवाल का ये जो फैसला है वो संविधान के खिलाफ नजर आता है? आप तीनों के सवाल फिर मैं राघव चड्ढा से जवाब लूंगी। सबसे पहले जो काम करने का दिल्ली में ये है कि जो आपके अस्पताल है कम से कम आप उन्हें तो खोलिए। आज दिल्ली सरकार के 38 में से 33 अस्पताल ऐसे हैं जो कोरोना पेशेंट्स का इलाज ही नहीं कर रहे। दिल्ली सरकार के पास 11,353 बेड्स हैं, उसके अंदर सिर्फ 1,328 बेड्स जो हैं वो कोरोना पेशेंट्स को आपने दिए हैं। और दिल्ली में हालात ऐसी है कि लोग दर बदर भटक रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं वो अपने फेलियर और जो इन्होंने अपनी प्रिपरेशन नहीं करी उससे ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि 12 अक्टूबर 2018 को मैं आपको बता दूं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार का सेम यही फैसला, जहां पे दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम गुरु तेग बहादुर अस्पताल में जो बेड्स हैं वो सिर्फ दिल्ली वालों के लिए रिजर्व करेंगे, हाईकोर्ट ने वो पलट दिया और कहा यह असंवैधानिक है। तो जब आपके खुद के वकील वहां खड़े हुए थे, राहुल मेहरा जी इनके सीनियर वकील हैं जो वहां खड़े हुए थे, और ये फैसला हाईकोर्ट पहले ही पलट चुका है, तो आपने ये जो पूरा गेम खेला और ध्यान भटकाने का जो आपने कोशिश करी है दिल्ली में, ये सिर्फ ये दर्शाती है कि आपने दिल्ली वालों के लिए जो प्रिपरेशन 13 मार्च पे जब WHO ने इसको महामारी घोषित किया, अब तक आपने कोई प्रिपरेशन क्यों नहीं करी? आपके जो अस्पताल हैं उसमें 80% बेड खाली पड़े हैं और दिल्ली में लोग दर बदर भटक रहे हैं। 33 आपके अस्पताल जो हैं वो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज नहीं कर रहे। तो कम से कम आप पहले अपनी तैयारी तो करिए और फिर बाद में इस बात पर चर्चा करिए कि दिल्ली वालों का इलाज होगा या दिल्ली से बाहर वालों का इलाज। ठीक है। मैं राघव चड्ढा जी का रुख करना चाहूंगी। राघव चड्ढा जी, आपने आरपी सिंह जी का सवाल भी सुन लिया। चीफ सेक्रेटरी, पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने भी जो पॉइंट्स उठाए कि दिल्ली में बाहर के बहुत लोग हैं, उनके लिए स्थिति विकट हो जाएगी, और आपकी बेड्स की तैयारी को लेकर आप जवाब दे दीजिए। मैंने तीनों प्रवक्ताओं के सवाल सुने हैं, लिख भी लिए हैं, मैं एक एक करके जवाब दे देता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि देश का संविधान एक है, किसी राज्य का संविधान नहीं होता। जो संविधान भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटका सरकार पे लागू होता है वही दिल्ली सरकार पे लागू होता है। कर्नाटक की सरकार जब कह सकती है कि केरल का कोई व्यक्ति कर्नाटक में नहीं आएगा क्योंकि कर्नाटक में हमने कर्नाटक के लोगों के लिए व्यवस्था करी है, दिल्ली सरकार भी तो यही कह रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा था कि दिल्ली की आबादी के हिसाब से और दिल्ली में बढ़ रहे इन्फेक्शन रेट के हिसाब से आप इंतजाम करिए। हमने इंतजाम करे हैं। मैंने आपको बताया कि 500 ऑक्सीजन बेड से 10,500 ऑक्सीजन बेड तक हम पहुंच गए हैं। और जो ये मान्यवर बता रहे थे कि 11,000 बेड है, दिल्ली सरकार में 11,000 बेड हैं, लेकिन उसमें से 10,500 बेड हमने कोविड के लिए, इस बीमारी के लिए लगा दिए हैं। मात्र 500 बेड है जो कैंसर और अन्य प्रकार की सर्जरी पे काम कर रहे हैं। मैं आगे चलता हूं। अब आपने केंद्र सरकार और एमसीडी की बात पे, देखिए आपने केंद्र सरकार और एमसीडी का सवाल पूछा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उसका जवाब नहीं दिया। आपने बड़ी बेबाकी से पूछा कि नगर निगम में 3500 बेड हैं और केंद्र सरकार के पास 10,500 बेड हैं, आप वो 14,000 कुल बेड कब दिल्ली की जनता की सेवा में लगाएंगे? तो इन्होंने जवाब नहीं दिया। आपका कोई बात नहीं, जवाब आप भी समझती, मैं भी समझता हूं। दूसरी चीज, जो रिफ्यूजी का पॉइंट कहा जा रहा है,
मैं जो अभी एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट आपके चैनल पर हैं, मैं उनको कहना चाहूंगा, मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि दिल्ली में कोई मूल राज्य का व्यक्ति तो है नहीं, हम सब बाहर से आए, अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में बसे। आज दिल्ली हम सबकी है, हम सबकी जो 2 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली है, जो दिल्ली में रहता है, चाहे आपके पास आधार कार्ड या वोटर कार्ड ना भी हो तो भी आप दिल्ली वाले हैं और आपका इलाज दिल्ली के अस्पताल में होगा। अब मान लीजिए जी, चर्चा ये नहीं है कि किसका इलाज होगा, चर्चा ये है कि इन्होंने तैयारी क्यों नहीं करी, दिल्ली में बस गए। अब तक सो क्यों रहे थे? और राज्य से आकर, अच्छा इनको शांत करा दीजिए, इनको बोलिए 80% इनके बेड जो है अमन जी बीच में मत बोलिए। अरे राघव अमन पवार जी, मैं आऊंगी आपके पास। आप ये बताइए। अमन पवार जी, मैं आऊंगी आपके पास। राघव चड्ढा सत्ता में बैठे हैं, एक एक कर उनसे जवाब ले लेने दीजिए, उसके बाद जो आपकी शिकायत होगी मैं फिर आऊंगी आपके पास। जवाब दीजिए राघव चड्ढा। 80% बेड खाली पड़े और लोग दर बदर भटक रहे हैं। बोलिए, इनको बोलिए किसी और चैनल पे चिल्लाएं, अभी यहाँ शांत हो जाए, हम जवाब आपको देते हैं। पहले अच्छे सवाल पूछे हैं बीजेपी ने भी, उमेश सहगल जी ने भी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। दीजिए। देखिए, पहली चीज तो यह है कि जो बारी बारी कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति बाहर से आया और उसको दिल्ली में आकर संक्रमित हो गया, किसी और राज्य से आया, वो दिल्ली का निवासी नहीं है, तो उसका इलाज कहाँ होगा? उसके लिए हमने व्यवस्था बनाई है। हमने कहा 2 प्रकार के अस्पताल है, दिल्ली सरकार के, केंद्र सरकार के। दिल्ली सरकार के 10,000 बेड दिल्ली वालों की सेवा करेंगे, केंद्र सरकार के 10,000 बेड जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है उसकी सेवा करेंगे। तो हमने एक योजना बनाई। ऐसा नहीं होगा कि किसी को इलाज नहीं मिलेगा, बट अगर इनको हमारा फैसला नागवारा गुजरा तो हम और इंतजाम करेंगे। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है शोभना जी, जिसका जवाब कोई नहीं दे रहा आपके चैनल पे। वो ये है कि क्या केंद्र सरकार 14,000 बेड अपने झोंकेगी इस काम में कि नहीं झोंकेगी? और आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा, जो बारी बारी बात आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 30,000 बेड यानी कि 30,000 बेड की योजना हम बना रहे हैं। हमने ये कहा, बिल्कुल कहा कि फेज्ड वाइज मैनर में, यानी कि चरणबद्ध तरीके से 30,000 बेड तक हम दिल्ली को पहुंचाएंगे। आज 10,000 तक आए हैं, एक हफ्ते बाद 15,000 पे जाएंगे, हम कर रहे हैं। लेकिन आज यदि दिल्ली में सबका इलाज होता है और पूरे देश की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल के सर पे देकर अमित शाह जी और मोदी जी बिहार चुनाव प्रचार में लग जाते हैं, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, तो क्या पूरे देश का इलाज जो अरविंद केजरीवाल जी बखूबी करेंगे? क्या उसमें केंद्र सरकार का और भारतीय जनता ठीक है राघव जी, बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया है, मैं इस पर भी जवाब लूंगी आरपी सिंह जी से। लेकिन फिलहाल मैं दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ दिल्ली में इलाज की हकीकत क्या है, आखिर किस तरह लोग दिल्ली में कोरोना से लड़ रहे हैं, कोरोना मरीजों का दिल्ली में क्या हाल है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बहुत ही बुरा हाल है हॉस्पिटलों के अंदर। घर से ही एक मेंबर को आना पड़ेगा। डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि आप एक बंदे को अलाउ कर देता हूँ मैं कि यहाँ रुक जाए और इनका सब कुछ करे। तो मैं डॉक्टर से पूछा कि अगर मेरे को हो जाए तो घर पे क्या होगा। कोविड भी है तो उनको इलाज दिया जाए, बेइलाज मारा जाएगा यहाँ पे। कल से मेरी नानी को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है, क्या इलाज हो रहा है? कुछ इलाज नहीं हो रहा। बहुत बुरा हाल है सिस्टम का, समझ ही नहीं आ रहा सिस्टम क्या है हमारे देश का। बहुत बुरा हाल हो रहा है सिस्टम का। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे, 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे, 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे, 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। गंदगी में रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसे मरेंगे हमारे पेशेंट, गंद में मरेंगे, कोरोना से नहीं बेइलाज मरेंगे यहाँ। कल 12 बजे LNJP लेके आए हैं, LNJP ने अभी तक का टेस्ट नहीं किया और आज सुबह पता लगा है कि मेरे भाई नहीं थे। 7 बजे फोन आया है तो नहीं है। और इतना बोलते ही एक भाई के लब लड़खड़ा जाते हैं, आंखें फफक पड़ती हैं, गला रुंध जाता है और समूचा शरीर अथाह पीड़ा के बोझ तले कौंध उठता है। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। बहुत ही बुरा हाल है हॉस्पिटलों के अंदर। क्योंकि अगर किसी के भाई की सांसें किसी की आंखों के सामने हांफते हांफते रुक जाएं और देखते ही देखते आंखें बंद हो जाएं, सांसें शांत होकर शरीर ठंडा पड़ जाए, शरीर ठंडा होकर मौत का मातमी चादर ओढ़ ले, तो बताइए भला किसका कलेजा नहीं फट पड़ेगा, कौन व्यवस्थाओं पर सवाल नहीं कर पड़ेगा। हम लोग एम्स गए, सफदरजंग गए, RML गए, उसमें भी कहीं पे भी बेड ही नहीं था। वो कह रहे कि जब तक आपके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आएगी जब तक हम लोग बेड नहीं दे सकते और हमारे पास बेड अवेलेबल ही नहीं है। जब टेस्ट ही नहीं हुआ तो रिपोर्ट कहाँ से आएगी। हम फिर बड़ा मुश्किल से रात को कल
12 बजे LNJP लेके आए हैं। LNJP ने अभी तक का टेस्ट नहीं किया और आज सुबह पता लगा है कि मेरे भाई नहीं रहे। सुबह 7 बजे फोन आया है कि वो नहीं है। रात को 12 बजे भाई रात को 12 बजे 8-9 बजे भाई का फोन आ रहा है कि भाई हमें LNJP से निकालो, यहाँ पे मेरे को ऑक्सीजन नहीं दी जा रही, मेरे को खाने को नहीं दिया जा रहा है, अब अंदर जाने तक नहीं दिया जा रहा। भाई का फोन आया, मेरा मास्क भाई का टॉयलेट में गिर गया, उन्होंने मास्क मांगा तो उनको मास्क भी नहीं दिया गया। भूपेश ने अपने भाई को खो दिया है और साथ ही खो दिया है राजधानी दिल्ली में सरकारी सिस्टम पर अपने एतबार को, कोरोना पर दावे और दिखावे की व्यवस्थाओं पर भरोसे को, क्योंकि दिल्ली के जिस LNJP अस्पताल पर कोरोना के इलाज का सबसे बड़ा जिम्मा था वो बढ़ते कोरोना के मरीजों के आगे पस्त हो चला है। क्या नाम है आपका? रूबी। कौन है आपके पेशेंट और क्या हुआ था उनको, पूरी बात बताइए। मेरी नानी है, हम नरेला से। उनको कोविड है नहीं, उनको सांस प्रॉब्लम है, उनके सीने में TB है, तो उनको सांस का प्रॉब्लम है। उनको ये बताया जा रहा है कि आपको कोविड है, निमोनिया है, लेकिन उनको ये बताया जा रहा है कि आपको कोविड है। अगर कोविड है तो वो रिपोर्ट आएगा जब पता चलेगा ना। और वो हमें क्या कह रहे हैं, तुम्हारे पेशेंट 100% श्योर है कि इनको कोविड है। कैसे कोविड है? अगर कोविड भी है तो उनको इलाज दिया जाए, बेइलाज मारा जाएगा यहाँ पे। कल से मेरी नानी को ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। क्या इलाज हो रहा है? कुछ इलाज नहीं हो रहा। इतना दौड़ाने के बाद, बोलने के बाद ऑक्सीजन दिया गया, ऐसे कोई ऑक्सीजन नहीं है। अभी आप कह रहे हो सीरियस है पेशेंट, तो ट्रीटमेंट तो दो पेशेंट को। कोई इलाज नहीं किया जा रहा है इधर, और गंदगी में रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसे मरेंगे हमारे पेशेंट, गंद में मरेंगे, कोरोना से नहीं बेइलाज मरेंगे यहाँ। तो फिर ऐसे में अब इसे दिल्ली का LNJP अस्पताल कहिए या फिर बदइंतजामियों का पुतला, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कोरोना के मरीजों का आना और उनका बदइंतजामी में बदस्तूर छटपटाना और यहाँ तक कि कई लोगों की जान जाना भी आम बात हो चली है। एक तरफ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी काबिलियत से कोरोना से लड़ने के दावे कर रहे हैं, वहीं जमीनी स्तर पर कोरोना से जूझ रहे मरीज और उनके परिवार वालों की हालात रुला देने वाले हैं। और यकीन मानिए, ऐसी स्थिति में राजधानी दिल्ली के लोगों की आत्मा में डर के काले बादलों का पहरा है, सांसों में दर्द बड़ा गहरा है, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने माओं की सोनी होती गोदें देखी हैं, इन्होंने बच्चों के सिर से पिता का साया उठता देखा है, इन्होंने भाई को खोते देखा है, और आज की तारीख में कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा जो इनमें जिंदगी के विश्वास को दोबारा से जरा भी जगा सके। ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, ना ही उनका डंका पीटने वाले नेता, और अब दिल्ली की सत्ता के दूसरे सबसे बड़े नेता ने जो कहा है वो वाकई समूची दिल्ली को डरा देने वाला है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में, और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और अकेले दिल्ली में 5.5 लाख लोगों के जुलाई तक संक्रमित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में मौतें भी तो होंगी, और वो 2-3% ही क्यों ना हो, उनकी संख्या तो हजारों में होगी। और सरकारों के लिए मौतें महज आंकड़ा हो सकती हैं, सरकार आंकड़े गिनाकर निकल सकती है, लेकिन जिनके परिवार का कोई व्यक्ति चला जाए, जरा उससे पूछिए अपनों को खोने का गम होता क्या है। Just because of Delhi government is not with us. If यहाँ पे इधर कोरोना टेस्ट हो जाता तो he might be with us. Just इनकी लापरवाही की वजह से we lost him. तो आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी, जितने गंभीर सवाल दिल्ली सरकार से पूछे जाएंगे उतने ही गंभीर सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे जाएंगे, क्योंकि RML अस्पताल जिसमें वो इंसान अपने भाई को लेकर पहुंचा, उपचार से मना कर दिया, वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। सवाल ये है कि कोरोना के टेस्ट में आखिर कितना वक्त लगता है और कोरोना के इलाज के लिए मरीज को कितना पैसा देना पड़ता है। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट तो करीब 12 घंटे में ही आ गई, लेकिन आम मरीज को कितना समय लगता है, ये समझिए हमारी इस रिपोर्ट को देखकर। टेस्ट के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। अगर आपको सिम्टम्स है तो पहले आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा, उसके बाद ही टेस्ट होगा।
प्राइवेट लैब में टेस्ट कराने की फीस 4,500 रुपए है। सामान्यतः 48 घंटे में कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट आने में 2 से 5 दिन तक लग सकते हैं और लग भी रहे हैं। ये मेरा निजी अनुभव भी है कि मेरे कुछ जानने वाले लोगों को 4 से 5 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। अंकित गुप्ता मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। अंकित गुप्ता, सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कोरोना टेस्ट होता है तो 12 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है, 12 घंटे से भी कम समय में। लेकिन अगर आम आदमी कोरोना टेस्ट कराने जाता है तो 4 से 5 दिन लगते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि 10-10 दिन लग रहे हैं। शोभना, उससे ज्यादा चिंता की बात यह है कि बिना टेस्ट रिपोर्ट आए ही मरीज की मौत भी हो जाती है और जब तक टेस्ट रिपोर्ट आती है तब तक पता चलता है कि मरीज दम तोड़ चुका है और वो तो कोरोना पॉजिटिव था। और इस तरीके के पिछले 1 महीने के दौरान कई सारे मामले सामने आए हैं। जब हमने लोगों से बात की है तो उनका कहना था कि उनके जो मरीज की हालत खराब हो रही थी लेकिन कोई इलाज देने को तैयार नहीं था क्योंकि टेस्ट रिपोर्ट नहीं थी। डॉक्टर्स कह रहे थे कि पहले टेस्ट रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम आपकी जांच करेंगे, आपको इलाज देंगे। लेकिन इस सब के बीच में मरीज ने अपनी जान गंवा दी, परिवार वाले रोते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट क्योंकि नहीं थी तो डॉक्टर्स ने इलाज नहीं किया। तो ये एक कड़वी सच्चाई है और ये जो सच्चाई है ये केंद्र सरकार के अस्पतालों में भी है, ये सरकारी दिल्ली सरकार के अस्पतालों में भी है और प्राइवेट अस्पताल जिनके बारे में लगातार ये दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हमने प्राइवेट अस्पताल को, जो कई सारे अस्पताल हैं जिनका लगातार नाम लिया जा रहा है, हमने उनको जो है कोविड अस्पताल के तौर पर घोषित कर दिया है। लेकिन लोगों के सामने दिक्कत क्या है, वहां पर अगर कोई व्यक्ति एडमिट होता है उसका बिल लाखों का होता है। अंकित, आपने बहुत बड़ा पॉइंट उठाया है क्योंकि आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा मेरे साथ मौजूद हैं। बहरहाल मेरे पास समय बहुत कम है। राघव चड्ढा जी, बहुत छोटा सा जवाब मैं आपसे चाहूंगी। टेस्ट की रिपोर्ट्स 5-5, 10-10 दिन में आ रही है, लोगों की मौत हो जा रही है, क्या जवाब? देखिए, दिल्ली सरकार ने और दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर जारी करा है कि 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट आनी चाहिए और जो रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं 48 घंटे में उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई करने में चूक नहीं रहे हैं। चाहे सरकारी अस्पताल हो, आपने देखा कि कैसे केंद्र सरकार के अधीन आने वाला राम मनोहर लोहिया अस्पताल ने 20-20 दिन तक लोगों की कोविड की रिपोर्ट नहीं दी। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करी, उनको नोटिस भी भेजा है, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनसे चर्चा कर रहे हैं। कई सारी लेबोरेटरीज, प्राइवेट लेबोरेटरीज को शोकॉज नोटिस दिया गया, कार्रवाई करेंगे क्योंकि हाईकोर्ट मतलब जितनी जिम्मेदारी, राघव जी मेरे पास समय बहुत कम है, मतलब जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी अस्पतालों की भी है, आम नागरिकों की भी है। इस समय मिलजुल कर कोरोना से लड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।